अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुजाबाद दरिया चंद आपके मकाम पर, जहाँ पर भारतीय आबी जहारत के 5 लाख क्यूसेक का जो रेला था वो शुजाबाद पहुँच गया है, जिसकी वजह से जो 27 मौजूदात थे वो पानी की बाइस ज़ेर आब आ गए, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए मालिक की जो फसलें हैं वो अभी तबाह होकर रह गई हैं। अगर बात की जाए इलाका मकीनों की तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए थे वो उनके लिए खेमे लगा दिए गए हैं, जबकि रेस्क्यू की मदद से तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो इलाका मकीन थे उनको खेमों में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ लोग जो अपने घरों को छोड़ने से इनकारी थे, आज उनको भी पुलिस की मदद से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद इंतज़ामिया का क्या कहना है हम जानते हैं इलाका मकीनों से और बात करेंगे इंतज़ामिया से। हमारे साथ मौजूद हैं मैंने सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, हम इनसे जानते हैं आज इन्होंने जो दरिया का विजिट किया इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा, जो सैलाब के पेश नज़र जो हालात है इस वक्त, उसके हवाले से आप तसल्ली का इजहार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, और अभी तक मैं ये समझता हूँ कि पानी उस तरह से नहीं आया जो कि एक्सपेक्टेड है। अगले 6 दिन जो हैं मेरे अक्ल के हिसाब से ये है कि वो क्रूशल हैं, और अभी तक के जो इंतज़ाम देखें अभी पानी समझे ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी काफ़ी पानी आ चुका है, काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं। और मैंने सारे कैंप्स विज़िट किए हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की सुपरविजन में, और जो मैंने हालात देखे हैं मामलात वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। जानवरों के लिए भी डॉक्टर्स भी हैं, और लोगों के लिए भी अगर कोई वबा फैलती है तो उनका भी इनके पास एमरजेंसी अरेंजमेंट है, विच इज़ वेरी गुड। और ऑन कंट्री हम अपनी मदद आपके तहत करें। हमारा ये काम नहीं है कि हम इस मौके पे, इस मुश्किल आजमाइश के वक्त पे हम इंतज़ामिया पे प्रेशर डालें या हम उनके अंदर से कीड़े निकालें, उनकी बुराइयां करें या इस तरह करें। हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस मौके इसके अलावा जितने मेरे हल्के में मुखय्यर हजरात हैं जो साहिब हैसियत हैं, उनके साथ भी हम कनेक्टेड हैं, और हमने एक अब्दुल कादिर गिलानी रिलीफ कैंप भी बनाया है जो इंशाल्लाह ताला जिसमें जो भी फैसिलिटेशन हम कर सकेंगे इनके साथ कोऑर्डिनेशन में हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। थैंक यू। इस वक्त हम शुजाबाद के इलाके मौजूदा ताहिरपुर में मौजूद हैं, जहाँ पर सैलाब ज़दगान के लिए रिहायशी खैमे भी लगाए गए हैं। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर बताइएगा, शाह साहब इलाके में जो ये पानी की वबा फैल चुकी है और तेज़ी से पानी का भाव जो बढ़ता जा रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। इलाका मकीन है वो उनको कितने नुकसान हुए हैं और मज़ीद क्या अंदेशा है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लम्हा बलम्हा लोगों को इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं। ये जो इलाका है ताहिरपुर सोमन जहाँ पे आप ठहरे हुए हैं, ये प्योर हमारे घर हैं जी। ये हमारे साथ मुंसलिक हैं लोग। इनके जो यहाँ पे नुकसान है, इनकी जो अंदर जानवर थे, अंदर इन्होंने फसलें काश की हुई थी, अच्छा खासा नुकसान इनका बेचारों का हुआ हुआ है। आपके सामने है कि इस टाइम आप देखें यहाँ पे ऐसे लगता है कि एक पूरा शहर आबाद हुआ हुआ है। तो इस सिलसिले में हम भी लम्हा बलम्हा जो है वो इनको अपडेट कर रहे हैं पानी के हवाले से। अब जैसे पीछे से सुना है कि पानी मज़ीद पीछे से छोड़ा गया है, तो लोग बड़ी मुश्किल में हैं। पर यहाँ पे मैं इंतज़ामिया का कहूँ तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। हमारी एसी साहिबा बीइंग अ वुमेन, उनके लिए बड़ा ये हार्ड वर्क था, पर वो दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रही हैं। लोगों को यहाँ पे आगे खुद हौसला अफजाई उनकी कर रही हैं, उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे टीम वर्क बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने है, लोग अभी भी यहाँ से देखें तो वो जानवर अपने निकाल के आ रहे हैं, क्योंकि पानी आज यहाँ पर निकलना शुरू हुआ है बाहर। आपको अब यहाँ पे मज़ीद रश नज़र आएगा, क्योंकि लोग आज ज़्यादा बाहर निकलेंगे, ज़्यादा मिकदार में। क्या अच्छा आप क्या समझते हैं कि जो मुकम्मल तौर पे वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर थे वो मुकम्मल नकल मकानी करके यहाँ पर आ चुके हैं, भी वहाँ पर कोई मौजूद है? नहीं जी, अभी मैं देख रहा था यहाँ से लोग जानवर अपने निकाल के लेके आ रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे आज निकलना स्टार्ट हुआ है। पीछे तो बड़े दिनों से पानी जैसे आ रहा था, पर यहाँ पे लोगों को तवक्को थी कि शायद पानी कम आएगा, पर आज पानी की उन्होंने जैसे ही देखा कि ऊंचाई बढ़ रही है तो वो अब आज बाहर निकल के आ रहे हैं। अभी यहाँ पे आप शाम को अगर रहेंगे, चक्कर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा रश नज़र आएगा। जी ठीक हो। हमारे साथ कुछ और इलाका मकीन भी मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर ये बताइएगा, लोगों के मवेशी हैं और जो वहाँ पे जो कीमती सामान था वो सब मुंतकिल हो चुका है? इतना तो तकरीबन मुसलसल सिलसिला जारी है। समान ही आंदा पे, जानवर आंदे पे, मखलूक आंदी पे, लेकिन सारी
असिस्टेंट कमिश्नर साहबा दी रात मेहनत करके तमाम लोगों को अकोमोडेट भी करेंदी है। जिमें शाह साहब ने फरमाया कि बीइंग ए वुमन, उसने को कमाल कर दिया। हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब सोती है कब जागती है, हमें तो पता भी नहीं चलता, दिन रात मेहनत कर रही है। जैसे शाह साहब ने फरमाया है कि ये एक शहर आबाद हो गया है, उनकी हर फैसिलिटीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, मतलब 3 टाइम का खाना, बच्चों का दूध, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है यहाँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मीडिया वाले भी माशाल्लाह ज़बरदस्त कवरेज भी दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, भी जितना मुमकिन हो सके बहर आ जाए ताकि आपका कम से कम नुकसान हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब ज़दगान की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए हुकूमत की हदायत के मुताबिक और CODH मुल्तान की अंडर सुपरविजन और कमिश्नर साहब की तमाम तर इंतज़ामी मामलात के साथ ये फ़र्स्ट एड मेडिकल कैंप है, जहाँ पर हल्की फुल्की मामला जैसे कि बुखार और दीगर बीमारियों के अलावा हमारे पास यहाँ पर टेटनस की इब्तदाई वैक्सीनेशन, सांप काटने के बाद की इब्तदाई वैक्सीनेशन और दीगर मामलात के लिए अद्वियात मुयस्सर हैं। यहाँ पर अमला 24 घंटे तीनों शिफ्टों में डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। किसी भी सिलसिले में अगर कोई मरीज़ ज़्यादा शदीद बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास रेस्क्यू 112 की टीम भी मौजूद है, जिसके लिए हम मरीज़ को फिर आगे रेफ़र भी कर सकते हैं। मैं हर शय से मुक गई है पीछा, कशाय कह नहीं बची, इतने तो हर शय मिलती पई है, कशाय दी कमा कह नहीं, बालों का दवा दारू हर गाल दुख सुख टोका ढांडिया का हर गाल पीछू मरी मुका के आए खड़े मुका यो फ्लड है सार तो पता नहीं है कि गाल देता फ्लड है हूं तो जरिए तो मुक गई है, हर शय मकान है मुस्ताज की थी खड़े थे, हर शय वो तो मुक गई। तफसील हम तमाम टीम जो MC की है, बासमूल असिस्टेंट कमिश्नर साहब की टीम इधर सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह 100% नेक नीति से ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से मुखय्यर हजरात भी हैं, वो खाना वगैरह तकसीम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पानी है, लैट्रीन है। हमारे मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर साहब आप लोग देख ही रहे होंगे सबके कि वो 24 आवर काम कर रहे हैं। ऐसा असिस्टेंट कमिश्नर आज तक मैंने अपनी पिछली 20 साल सर्विस में नहीं देखा, जिसने सैलाब में इतना दिल जमी और नेक नीति से उन्होंने काम किया है। तो ये इधर हमने अपना हॉस्पिटल भी साथ बनवा दिया है और दी टॉयलेट्स भी कैम्प कर दिए हैं। टेंटों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जो खाने पे है वो CM के VN के मुताबिक किसी तरह भी क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, किसी चीज़ पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। हम यहाँ सैलाब ज़दगान के लिए काम करें, उसी तरह से मुखय्यर हजरात भी बढ़ चढ़ कर डोनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कोई खाना पहुँचाता है तो कोई राशन। मेरे साथ एक मुखय्यर हजरात मौजूद है, इनसे भी जानते हैं, तब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम देखने वालों सबको सलाम। मेरा नाम है हकीम नसीर, शहजाद हकीम का मैं बेटा हूँ। इधर हमारे इलाके में सैलाब आया हुआ है। यहाँ ज़्यादातर तबका जो है वो दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता है, पस्ता तबके से ताल्लुक़ रखता है। जो मजदूरी करके आते थे शाम का खाना पकता था, लेकिन जब वो यहाँ आए हैं तो उनके पास ऐसे तो कुछ थे नहीं, यहाँ बड़ी गुर्बत थी। लेकिन ये जो हुकूमत का काम है, हुकूमत का ये जो रद्द अमल है सैलाब के हवाले से, लोगों को निकालना, सही जगह सेफ जगह पर पहुँचाना, सिक्योरिटी देना, पैराफोर्स जैसी टीम देना बेहतरीन, उनके अलावा ऐसी सहूलियात देना जहाँ के आर्जी तौर पर टेम्परेरी अस्पताल बना दिए गए हैं स्कूलों के अंदर, वहाँ बेड मौजूद हैं, वहाँ ऑक्सीजन मौजूद है, वहाँ डॉक्टर मौजूद हैं। कहूँगा कि वो ऐसे मुतवस्सित तबके में आके मुतवस्सित तबके के लिए इतना सोचा है। हमारा जलालपुर, हमारा बेट, हमारा सुजाबाद और जनूबी पंजाब जो है हमेशा तंजली की है जद में रहा है, हमेशा इग्नोरेंस का शिकार बना रहा है। लेकिन इस दफ़ा मरियम नवाज साहबा ने बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं किया। आज सुबह सवेरे मैं देख रहा था कि मरियम नवाज साहबा ने बेट में एंट्री मारी है और आके सारे इंतजाम ACO को छोड़ के, DCO को छोड़ के खुद चेक किए हैं। वो आके उन्होंने देखा है तो आवाम के दिल में उनके लिए मोहब्बत ज़्यादा जाग चुकी है। इसके साथ ही मैं बहुत सारे सियासतदानों को और ऊपर बैठे हुए लोगों को कहना चाहूँगा कि आप भी मरियम नवाज साहिबा की नकल करें। उनके जो है मामलात है, उनके जो काम है, अच्छी कारकर्दगी हैं, उनकी आप नकल करें ताकि आप भी मरियम नवाज साहिबा जैसा जो है फेमस हो, आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, लोगों के दिलों में आपके लिए जो नफरत भरी हुई है वो निकल के मोहब्बत में कन्वर्ट हो। पैराफोर्स ने मेरी सपोर्ट की है, उनके जो है जफ़र साहब हैं CO साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, मुझे समझाया है कि क्या क्या यहाँ
कमी बेशी है, क्या क्या यहाँ देना चाहिए। ये बेड का इलाका कहा जाता है और यहाँ तकरीबन इस वक्त 600 खेमे लगे हुए हैं। 600 खेमे का मतलब हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग। बताइएगा ज़रा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो इनिशिएटिव लिया है पैरा फोर्स का, हम भी इसमें से पंजाब पुलिस की तरफ से आए हैं डेपुटेशन पीरियड पे। जी हम भी बाकी इदारों की तरह, बाकी फोर्सेस की तरह हम भी दिन रात इधर ही मौजूद हैं, अपने लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं इधर, दिल जान से कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी, हम काफ़ी दिन तकरीबन 3-4 दिन हो गए जहाँ तकरीबन दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी इधर ही रह रहे हैं। इधर ही रिहाइश दी हुई है एसी साहिबा ने, हमें भी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें भी रिहाइश दी हुई है, साथ में कैंप की इधर निगरानी वगैरह भी कर रहे हैं और तावन भी कर रहे हैं सबके साथ। और भी सुथरा पंजाब वाले भी सारे, बाकी एसी साहिबा CO साहब सारे बहुत तावन कर रहे हैं यहाँ पे कैंप वालों के साथ। और हर किसी के साथ मतलब कि चेक किया जा रहा है, कोई बाहर का तो नहीं है, कोई ऐसे तो नहीं नजायज़ आके बैठा हुआ, तो सब मामला भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से देखेंगे। जी तमाम इदारे जिस तरह से शुजाबाद में मुश्तलाफ के साथ इस वक्त मैं शुजाबाद मौजा ताहिरपुर के इलाके में मौजूद हूँ। दरिया चनाब में आने वाला जो सैलाबी रला है इंतहाई ख़तरनाक बताया जा रहा है, जिसके बाईस शुजाबाद में जो मुलिका इलाके हैं, मौजा सोमन, मोचीपुरा, आले वाली पुल और चजुशास में जितने भी इलाके हैं ऐलानात करके उनको खाली कराया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त साबिक वफाकी वज़ीर सैयद जावेद शाह मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। शाह साहब बताइएगा, अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस दर्दनाक वाक़े में, आप अवाम को क्या कहेंगे? देखें, इसमें पैनिक करने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग दरिया के बेल्ट के अंदर रहने वाले हैं वो इन चीज़ों के आदी हैं, वो जानते हैं कि रेले बढ़ते भी रहते हैं, घटते भी रहते हैं। क्योंकि सुना था कि शेर शाह के करीब ब्रीच किया जा रहा है तो वो पानी आखिर बाहर निकलेगा, तो इस वजह से एक एहतियाती तदाबीर की जा रही है कि ये मौजा छज्जू शाह, तोडरपुर, सोमन, जो मलिक खानपुर, काजियाँ, मौजा जाई, इन इलाकों में लोग इस सोच को जहन में रख के बैठे कि अगर उनको वहाँ से निकलना पड़ गया, जो अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मगर एहतियातन गवर्नमेंट ने सोचा है कि अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल हो गई तो फिर लोगों में पैनिक उस वक्त ना हो जाए, लोग अपना छोटा मोटा सामान तरतीब दे के फिर महफूज जगहों पे जाने में उन्हें आसानी रहेगी। मगर मुझे अल्लाह से उम्मीद है, हमारे अपने रकबे भी 20-25 रुपये इसी दरिया के अंदर हैं, हमारी फसलें भी उसी तरह मुतासिर हुई हैं जिस तरह लोगों की। मैं बहुत से फ्लड ज़िंदगी में देख चुका हूँ, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह शुजाबाद का बंद महफूज है। जिस तरह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखें किसी की खुशामद नहीं हो रही, असिस्टेंट कमिश्नर खातून होने के बावजूद रात के 3-3 बजे तक यहाँ मेहनत कर रही हैं, एक बंदे को हर चीज़ मुहैया कर रही हैं, खाना, दवाएं, रिहाइश, सवारियाँ, कश्तियाँ, लोकल लेवल पे जो दरिया के अंदर जिनकी अपनी कश्तियाँ थी, आप यकीन करें कि मिन्नतें कर करके भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने वो कुछ मेरे ज़रिए, कि कोई आपके ज़रिए, कोई किसी के ज़रिए मंगवाई हैं ताकि लोगों में वो तकसीम करके पहली प्रायोरिटी उनकी है कि बंदे बच जाएं, उसके बाद जानवरों और सामान की बारी आएगी। तो इंशाल्लाह कोई इतना मैं नहीं समझता कि ख़तरा हो, मगर एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। यकदम कोई चीज़ आ जाती है तो फिर बंदों का संभलना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हमें वो ख़तरा नहीं है जिस तरह हम समझ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के दरिया पहले भी फ्लड आते रहे हैं। ये ब्रीच भी शेर शाह में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पहले भी कई दफ़ा हुआ है। वो हिट करता है तो खानपुर काजिया के अंदर तक थोड़ा सा पानी आएगा, वो भी जो पहले भी वहाँ से गुजर रहा है। तो मैं ये सैयद जावेद शाह साहब का यही कहना है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होने के बावजूद जो इलाका मकीन है वो अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि जो सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें हैं आज आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त फ्लड की पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में, इस वक्त त्रिमू डाउन स्ट्रीम पे जो पानी आ रहा है वो बताया जा रहा है तकरीबन 5 लाख क्यूसेक, और वो आहिस्ता आहिस्ता अब उसका जो है वो नीचे जाएगा, डाउन स्ट्रीम लेवल जो उसका है पानी का। तो मुल्तान ये पानी इस वक्त जो गुजर रहा है हेड मोहम्मद वाले से, क्योंकि हेड मोहम्मद वाला जो रोड है, जो बांध के अंदर जो पुल बनाई गई है,
تو اس पुल की जो लेंथ है टेक्निकली दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से पानी वहाँ हेड अप हो जाता है। और जो 5 लाख क्यूसेक का पानी आके वहाँ इकट्ठा हो रहा है मुल्तान शहर के पास, और वो जब इकट्ठा होता है तो उसकी जो फ्लो है वहाँ से मज़ीद कम होती है उस पुल के नीचे से गुज़रते हुए। अब वो पानी आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स शेर शाह और आप शुजाबाद के अंदर दाखिल हो गया, और आज रात और सुबह जो होगी हमारे लिए इधर क्रिटिकल होगी शुजाबाद के लिए। आज मुल्तान रात तक क्रिटिकल होगी, और इस वक्त पूरा अमला जो है, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, आपका रेस्क्यू 1122, साफ़ सुथरा पंजाब, हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब के, वो इस वक्त हर जगह वो मुतहरिक हैं। और इस वक्त हम जहाँ कैंप में ठहरे हैं, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा कैंप है शुजाबाद का, दिस इज़ अ मॉडल कैंप, और तकरीबन इधर लोग आए हुए हैं, उनके जानवर भी इधर ही हैं, और एक पूरा एक छोटा सा ये एक बस्ती शहर सा आबाद हुआ है। और यहाँ पे न सिर्फ यहाँ पे बल्कि जो शुजाबाद का इलाका है या मुल्तान के हर जगह पूरा फैसिलिटेट कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। और हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, क्रेडिट गोज़ टू हर, देखें कि वो रात दिन भाग रही हैं, और कल भी वो तशरीफ़ लाई थी और उन्होंने वहाँ पे फ़िज़िकली ख़ुद जाके हर जगह ख़ुद नीचे उतर के किश्तियों में और पानी को ख़ुद चेक किया, सब कुछ चेक किया, और स्ट्रिक्टली पूरी इंतज़ामिया को ये कहा गया वज़ीर आला की तरफ से कि किसी ये चीज़ जो है ना इग्नोर नहीं की जाएगी, कि खुदा न खास्ता भाई जो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं अगर उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इस वक्त फुल सपोर्ट कर रही है उनकी। और मैं आपसे मीडिया के हवाले से, क्योंकि आप हमारी आंखें भी हैं, कान भी हैं, मैं आपके हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूँ लोगों से जो पक्के के लोग हैं, बन के इस साइड के लोग हैं, कि खुदारा आप आएँ, बिल्कुल पानी देखें, लेकिन सिर्फ यहाँ आके कोई पिकनिक बनाने ना आएँ, बल्कि जिसका जितना भी कुछ हो सकता है वो आप इनकी इमदाद करें, लोगों की इनकी मुश्किलें आसान करें, और इन ना कि आप उनके लिए मुश्किल का बाइस बने। क्योंकि कुछ जगह पे हमने नोट किया है कि कुछ लोग जो पक्के के हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कैंपों के अंदर हमें भी जगह मिल जाए। तो हमारी आपसे मीडिया के हवाले से उन लोगों से गुजारिश है कि वो उन अपने लुटे पुटे बेसरो सामानी की हालत में जो लोग दरिया के इलाके से इधर कैंपों में आए हैं उनकी हेल्प करें, उनकी मुश्किलें आसान करें, उनकी मदद करें, ना कि उनके लिए मुश्किलात पैदा करें। जो के बाद ये कि हम बाहर रहेंगे, अपने घरों पर रहेंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखें ये एक नेचुरल बात है, कुदरती बात है कि जो जहाँ रहता है उसको उसके क्लाइमेट का, उन चीज़ों का पता होता है। ये लोग क्योंकि दरिया के रहने वाले हैं, इनके बचपन, इनका जवानी, इनका बुढ़ापा वहीं गुजरा है, इनको कई पानी यहाँ से गुजरे हैं, तो इनके हमारे लिए तो पानी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये इन पानी से डरते नहीं हैं। और क्योंकि कई अरसे से पानी की जो फ्लो थी वो बंद थी, और पानी आता भी था तो कम था, तो ये अभी भी कुछ लोग इसी उसमें बैठे हैं, नहीं जी हम वहीं अभी बैठे हैं, पानी इतना नहीं होगा। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी जो इमलाक उन्होंने उधर बनाई हुई हैं, घर बनाए हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं, वो उनकी हिफाजत के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त शुजाबाद के अंदर कम से कम 100% तो हम कहीं भी नहीं निकलते ये लोग, लेकिन 90 to 80% लोग जो है वो जो हमारी यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं, उन्होंने जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट है और जिस तरह हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पटवारी साहबान हैं, हमारे बाकी जितना भी रेस्क्यू का अमला है, वो उन्होंने दिन रात एक किया है। न सिर्फ ये मैं आपको बताऊं, रात 11 बजे यहाँ से 2 कश्तियाँ गई हैं, वहाँ से फ़ोन आए हैं और वहाँ पानी जो था उनके थल्लों पे चढ़ गया था और वो उनके जानों को नुकसान था। हालांकि जो एक प्रोटोकॉल है, जो SOPs हैं उसके साथ, उसके मुताबिक रात को
लॉन्चेस नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैं उनको सलाम पेश करता हूँ अपने जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट को। और उन एक पटवारी के साथ गया जिसको उस जगह का पता था, तो उसको भी वो जब जाने लगा तो सारा ने उससे गले मिले कि पत्नी वापस आने नहीं आना, अल्लाह के हवाले। लेकिन सब ने देखे जान की परवाह किए बगैर जाके उन 11 बंदों को जाके निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहिफाजत रात को 11 बजे उनको रेस्क्यू कर लिया गया। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा और उनसे इल्तजा करूँगा जो अंदर बैठे हैं कि आज रात जो है पानी अभी मज़ीद चढ़ेगा, तो बराए मेहरबानी आप लोग खुदारा जल्दी और फौरी निकलें। आपके लिए इंतज़ामिया रेस्क्यू टीमें यहाँ खड़ी हैं, आप हमें इतला दें। आप नंबर्स आप लोगों के पास हैं सारे डिपार्टमेंट के, और जैसे आप कहेंगे उसी वक्त रेस्क्यू टीमें आपके पास पहुंच जाएंगी। इस वक्त हम शुजाबाद में दरिया चनाब में मौजूद है, हमारे साथ एक रेस्क्यू टीम मौजूद है, हमारे साथ जो उनके इंचार्ज मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि शुजाबाद में इन्होंने अभी तक कितने अफराद को रेस्क्यू कर लिया और इनकी मजीद जो कार्रवाई है वो कब तक चलती रहेगी। सर बताइएगा, शुजाबाद में जो सैलाब ज़दगान है उनमें कितने अफराद को आप रेस्क्यू कर चुके हैं और मजीद कितने अफराद पीछे हैं जो जिनको मुंतकिल करना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 शुजाबाद जो है वो प्री फ्लड अरेंजमेंट के हवाले से फ्लड से पहले ही हमने तहसील इंतज़ामिया और असिस्टेंट कमिश्नर साहब इनके साथ मिल के हमने मसाजिद में ऐलानात करवाए हैं और पुलिस इंतज़ामिया के साथ मिल के प्री फ्लड इवैक्यूएशन कर ली थी, जिसमें मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं अपने माल मवेशियों के साथ। कुछ एक दो लोग हैं जो अपने घर की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि आप यहाँ से जो है वो सेफली इवैक्यूएट हो जाएं। अगर किसी को कोई मसला हो तो रेस्क्यू 1122 जो है वो 24 घंटे आपकी हेल्प के लिए मौजूद है। ये अभी तक आप कितने अफराद को रेस्क्यू कर चुके हैं? जी, जहाँ तक इवैक्यूएशन की बात है, जब से पानी आया है हमारे 2 दिनों में हमने 500 के करीब इवैक्यूएशन जो है लोगों को यहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अच्छा, 500 अफराद को मुंतकिल कर चुके हैं, बकाया जात कितने लोग वहाँ पर हैं? आपको इस रेस्क्यू जो फंक्शन है इसमें कितनी मुश्किलात का सामना है? नहीं, ऐसा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, हमारी बोट्स भी फंक्शनल हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। हम हर कॉल पे जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोगों को जो है वो उनके लोग और माल मवेशी और उनका जो है गला वो तमाम चीज़ें हमने पहले भी इवैक्यूएशन में के दौरान हम कर रहे हैं उनको महफूज मकाम पर। अभी तक ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ रही। इंतज़ामिया के साथ हम लाज़ोन में हैं और जहाँ भी हमें हेल्प के लिए कॉल आती है हम वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, दरिया का जो बेट का इलाका है वहाँ पर जो लोग महसूर थे वो नकल मकानी में उनके साथ तो मुश्किलात पैदा होती होंगी, वो लोग तो बासानी बाहर नहीं आते होंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो लोग जो है वो अपना घर बार जो है वो नहीं छोड़ना चाह रहे, लेकिन हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की है तहसील इंतज़ामिया के साथ मिलकर बच्चों को और जो उनके माल मवेशी हैं उनको हमने प्रेफरेंस दी, ख़वातीन और जो बच्चे हैं उनको निकालना हमारी प्रेफरेंस दी है, जिसकी वजह से हमने गुज़श्ता 15-20 दिनों से हम लोगों को जो है वो निकाल रहे हैं कि पानी का बहुत बड़ा जो है रेला इस दरिया में एक्सपेक्टेड है। इस वजह से हमारी वो प्री फ्लड अरेंजमेंट की वजह से, अनाउंसमेंट की वजह से जो दरिया के बेड का इलाका है वो मोस्टली जो है वो हमने पानी आने से पहले ही इन लोगों को यहाँ से निकाल के महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अच्छा, इस जो पानी के जो दबाव की वजह से कितने लोग यहाँ पर हैं जो कितनी बस्तियाँ ज़ेर आब आ चुकी हैं अभी तक, और कितनी बस्तियों में लोग महसूर हैं जो अब नहीं निकलना चाहते हैं? नहीं, मोस्टली जो लोग हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं इंतज़ामिया के साथ। और जहाँ तक हम बात करते हैं कि कितना एरिया इफ़ेक्टेड है, इसमें ताहिरपुर है, मौजा जई है, खानपुर काजियाँ है, यूसी उसके बहुत बड़ा एरिया जो है इस वक्त जो है वो सैलाब की नज़र हो चुका है। जी, सैलाब की नज़र तो बहुत से एरिया भी हो चुके हैं। मज़ीद ये है कि जो लोग वहाँ पर महसूर हैं उनको खाना पीना किस तरह से मुहैया किया जा रहा है, वहाँ पे जो पानी है वो किस तरह से पहुँचता है? जी, तहसील इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर जो मौजूद स्कूल हैं जो पक्के के इलाके में, वहाँ पर उनको खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है, 3 टाइम का पानी भी अवेलेबल है और इनके जानवरों के लिए खुराक भी अवेलेबल है। तमाम डिपार्टमेंट जो लाइन डिपार्टमेंट हैं जिसमें हेल्थ हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, तमाम के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं अपने उन कैंप्स में और उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी मौजूद हैं।
अच्छा, अभी तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो जहाँ पर इलाका मकीन है वो जो वहाँ से नकल मकानी करने से इनकार कर रहे हों, आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ी हो, ज़िला इंतज़ामिया की ज़रूरत पड़ी, ऐसा भी कोई वाक़या हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे साथ पुलिस जो है वो कोऑपरेट करती है। हम जहाँ कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। SHO साहब हैं, SSP ऑपरेशंस भी हैं, तो इनके साथ अच्छा लाइज़वान है और हमने इनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। और जो इवैक्यूएशन में है पुलिस ने जो है उनका, क्योंकि लीडिंग रोल जो है वो उनका है इवैक्यूएशन में रेस्क्यू के साथ साथ। अच्छा, रेस्क्यू के कितने एहलकार इस ऑपरेशन में जो है काम कर रहे हैं, कितनी आपकी कश्तियाँ यहाँ पर हैं मौजूद हैं जो किसी वक्त भी एक बड़े हादसे से निपटने के लिए तैयार हैं? जी, रिसोर्सेज की जहाँ पर बात करते हैं तो इस वक्त इनिशियली हमारे 4 जो एक्टिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर 4 बोर्ड्स और विद तमाम एसेसरीज़ और तकरीबन 70 के करीब जो है हमारा रेस्क्यू स्टाफ भी मौजूद है। हमें एडिशनली सपोर्ट भी है हमारे पास जो है डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से भी हमारी फ्लड की एक टीम जो है यहाँ पर 4 बोट्स के साथ मौजूद है। जो जितने हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट से और जो नेबर के डिस्ट्रिक्ट हैं रेस्क्यू के, वो हमें सपोर्ट के लिए वो भी मौजूद हैं। जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स भी और बोट्स भी यहाँ पर हम अवेलेबल कर लेंगे। जी, आज के प्रोग्राम में आपने देखा पंजाब के दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी 5 लाख क्यूसेक रेले ने तबाही मचा दिए, जिसकी वजह से 27 जो मौजूद हैं वो ज़ेर आब आ गए। हज़ारों एकड़ पर फैली जो फसलें थी वो भी पानी की नज़र हो गई हैं। जो इलाका मकीन थे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बजर गया रेस्क्यू 1112 उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और खैमे भी दे दिए गए हैं। अगर बात की जाए इलाका मकीनों की तो इलाका मकीन कुछ लोग अभी तक जो है बेट के इलाके में मौजूद हैं जो अपने घरों को छोड़ने से इनकारी हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार गौरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम अवाम तक।